मीर तकी मीर की एक बहुत ही मशहूर गज़ल जो हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक पढ़ते रहते हैं, यानी प्राइमरी स्कूल के बाद से शुरू करते हैं पढ़ना और बीए, एमए और पीएचडी करते करते इस गज़ल को पढ़ते रहते हैं। और उसके बाद भी इसके अंदर जो लज्जत है, जो मज़ा है, उसमें किसी तरह की कोई कमी हम नहीं पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। हाल ही ने कहा था कि अच्छे शेर की 3 खूबियाँ होती हैं। क्या कहा था? अच्छे शेर की 3 खूबियाँ होती हैं: सादगी, असलियत और जोश। इन तीनों खूबियों की जो खुसूसियात हैं, मीर तकी मीर के ये जो गज़ल है, इसमें हर एक अशार में हमें देखने को मिलता है। पहला शेर, जिसको मतला कहते हैं, वह इस तरह से है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है। हस्ती अपनी हबाब की सी है। हबाब माने होता है बुलबुला। बुलबुला किस में निकलता है? पानी में। बारिश होती है, जब खूब बारिश होती है तो देखते हैं कि पानी के अंदर क्या बन जाता है? गैस बनने की वजह से बुलबुले निकल आते हैं, गोल गोल, हाँ, बतासे की तरह पानी में निकल आते हैं कि नहीं आते? उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? बुलबुला। तो कह रहे हैं कि हस्ती अपनी हबाब की सी है। बुलबुले की औकात क्या होती है? बनता है और फौरन टूट जाता है। एक बुलबुला तैयार हुआ, साबुन के घोल में बहुत बुलबुले बनते हैं, बारिश में भी साबुन होता है। तो एक बुलबुला तैयार हुआ, उसकी दूसरी बूंद पड़ी हो, फूट जाता, फिर बनता। तो कह रहा है कि हस्ती मतलब हमारी ज़िंदगी। हमारी ज़िंदगी कैसी है? पानी के बुलबुले की तरह। अब ये नुमाइश शराब की सी है। ये नुमाइश शराब की सी। अब शराब किसे कहते हैं? गर्मी के मौसम में हम ये देखते हैं कि रेगिस्तानों में बहुत दूर जहाँ ज़मीन और आसमान एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आते हैं, दूसरी चीज़ भी नज़र आती है। वो क्या चीज़ होती है? वो चीज़ पानी नज़र आती, जबकि दर हकीकत वहाँ पे पानी नहीं होता। वो हमारी नज़रों का धोखा होता है, जो गर्मी ज़्यादा शिद्दत की पड़ने की वजह से ऐसा महसूस होता है कि वो क्या है? पानी है। और दूसरी ये है कि गर्मी के मौसम में हमारा जहन सिर्फ पानी के बारे में ही सोचता है। जिस चीज़ की कमी होती है, हमारा जहन उधर ही पॉइंट आउट होता है कि नहीं भाई? अगर आपको खूब तेज़ भूख लगी हो तो आप क्या करो? पेट के बारे में सोचोगे, हैं? और नज़ीर अकबर आबादी ने कहा है कि भूखे पेट को क्या, जो चाँद सूरज है, वो भी क्या नज़र आती है? रोटी नामा उनकी बड़ी मशहूर नज़्म है। उसने जिक्र किया कि भूखे आदमी को, नंगे आदमी को क्या नज़र आएगा? चाँद में। कहे देखो चाँद है, कितना खूबसूरत है, उससे कोई मतलब नहीं। वो जब भी चाँद को देखेगा समझा कि चाँद जो है चाँद नहीं है, बल्कि क्या है? रोटी है। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है। रोटी भी गोल होती है, चाँद भी गोल होता है, सफ़ेद नज़र आता है ना? चाँद भी सफ़ेद है, रोटी भी सफ़ेद होती है। हाँ, चाँद भी थोड़ा सा दाग होता है ना ऊपर, और रोटी में भी थोड़ी बहुत जल जाती है तो उसमें काले काले दाग पड़ जाते हैं। वो सारी चीज़ें, रोटी की सिफात उसके अंदर, चाँद के अंदर मौजूद होता है। कह रहे हैं कि गर्मी की मुनासिबत से, अब ये देखिए पहले मिसरे में हबाब यानी पानी का जिक्र है, पानी का बुलबुला बनता है, और दूसरे मिसरे में जो ख्याल पैदा होता है शराब, वो ऐसा मतलब कि ख्याल जो है वो भी पानी का तस्वुर जहन में पैदा करता है। तो इस हिसाब से इसके माने में बड़ी लाजवाब होते हैं। ऐसे तो शराब हम क्या कहते हैं? धोखा, नज़रों का धोखा होता है। क्या कहते हैं? नज़रों का धोखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
शराब को क्या बोलते हैं? मिरेज, मृग तृष्णा हिंदी में बोला जाता। हाँ, मिरेज एक दूर चीज़ जो एक पूरी धोखा बन जाती है, जो कि ऐसी होती नहीं है, वो मिरेज अलग चीज़ है। सॉरी, मिरेज एक अलग चीज़ है। हाँ, तो ये धोखा है नज़रों का। ये मृग तृष्णा, हिरण की प्यास बुझाने हिंदी में तो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये शराब कहते हैं उर्दू में। और एक 3 बिंदी वाली शराब जो है वो पीने के बाद जो पीने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये शराब होती है धोखा, यानी दूर से चीज़ महसूस होता कुछ और है, नज़र कुछ और आता है। तो हस्ती अपनी हवाब की सी है, हमारी ज़िंदगी एक पानी के बुलबुले की तरह है। और जो हम नुमाइश कर रहे हैं, जो दिखावा कर रहे हैं, ये सिर्फ धोखा है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वरना दर हकीकत हम जो है आग के करीब जा रहे हैं। देखिए पीछे जो गुफ्तगू हो रही है, इस पे ताला लगा लें ज़ुबान पे और खामोशी से बात को सुनें। अगला शेर जो है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए। ये बार बार हम मिसाल देते रहते हैं और जितने भी उस्ताद उर्दू के आएंगे और आगे भी आते रहेंगे तो ये तशबीह का इस्तेमाल के तौर पे इसमें कहेंगे। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए। किसके लब की? महबूब के होठों की नाजुकी का क्या कहना। मुलायमियत, नाजुकी मुलायमियत, उसको क्या कहना। क्यों भाई? ऐसा लगता है कि एक गुलाब की पंखुड़ी की तरह है। कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि एक गुलाब की पंखुड़ी की तरह है। जैसे कि गुलाब की पंखुड़ी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मुलायम और गुलाबी रंग में रंगे होते हैं, उसी तरह महबूब के रोंठ भी इतने नाजुक हैं, ऐसा लगता है कि महबूब के होंठ न हो बल्कि गुलाब की पंखुड़ी हो। तो इसमें जो तशबीह होती है ना, तशबीह के जो 4 पार्ट हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हर्फ तशबीह और वजह तशबीह, ये चारों बातें इस शेर के अंदर मिसाल के तौर पे मिलता। देखिए नाजुकी उसके लब की क्या की, नाजुकी है, ये वजह है, नाजुकी की बात करनी है, शायर को नाजुकी की बात करनी है। तब नाजुकी की मुनासिबत से गुलाब की पंखुड़ी को ले लिया, पंखुड़ी। उसके अलावा किसकी क्या बात करनी है भाई? नाजुकी किसकी दिखानी है? तो ऊँटों की। ठीक, उसके बाद अब उसमें जो लफ्ज़ है जिसकी मुनासिबत से बात मालूम हो रही है वो है कीसी, की तरह, जैसा कि, की तरह, ये होता है ना। तो ये हो गया, तो चारों बातें। और वजह मालूम हो गया, वजह नाजुकी है, लफ्ज़ जो है कीसी है, जिसकी तस्वीर दी जा रही है एक की महबूब से, दूसरे की पंखुड़ी से, चारों बातें आ गई। तो ये तशबीह की जो जब भी है हर बच्चे को याद होना चाहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, यानी महबूब के होठों की नाजुकी के बारे में क्या कहना है। उसके होंठ के इतने नाजुक है, ऐसा लगता है जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हों, वो होंठ नहीं हो। समझ में आगे पीछे वाले? आगे बढ़ें, आगे देखिए, चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर। अब यहाँ पे चश्मे दिल यानी दिल की आंखें, चश्मा ने आँख, तो दिल की आंखों को खोलिए इस भी आलम पर, यानी दुनिया को, आलम माने दुनिया। दिल की आंखों को खोलकर दुनिया को देखिए, जाहिरी आंखों से नहीं, दिल की आंखों से खोलिए। यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। अब देखिए औकात, औकात कहते ना, तेरी औकात क्या है, बहुत मटक रहा है, हाँ? एक हाथ लगेंगे सीधा क्या हो जाएगा, जहन्नुम रसीद हो जाएगा। तो औकात मतलब हैसियत, समझ में बात आ गई। तो इस तरह से आपको मुहावरे भी इस्तेमाल करने हैं। औकात दे दिया, औकात लफ्ज़ों में इस्तेमाल करिए, हैं? तो औकात के माने होता है हैसियत। जब तक उसके माने मतलब नहीं आएंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। ख्वाब मतलब ख्वाब की सी है, ख्वाब की तरह है। इसका मतलब ख्वाब में कोई चीज़ सच्ची नहीं होती, सब भुलावटी होती है। आँख बंद करेंगे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी और जहाँ आँख खुले नहीं सब गायब।
हैं, जहाँ आंखें बंद करते हैं हूर परियाँ आ जाती हैं ख्वाब में, है ना, रातों में आती हैं। किसके किसके आती हैं ख्वाब में परियाँ? अब कहानी ही नहीं रहे, पुराने ज़माने दादा दादी की कहानियाँ आई नहीं कि जब परियाँ आएँ। अब तो सीधा डिस्को डांस होता है, यही सब होता है। हाँ, क्रिकेट, इसको मारो इसको काटो, हाँ, इनकलाब के भी नारे नहीं लगते, अब तो कुछ और ही लगते हैं। तो हमारी जो ज़िंदगी होती है जैसी गुजरती है दिन भर, हम बहुत सारी मामलात वो ख्वाब में देखते हैं, लेकिन दर हकीकत हम जो कुछ भी ख्वाब में देखते हैं वो सच्चाई नहीं होती। एक वक्त ही ये होता है जब हमारी आंखें खुलती हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं आंखों के साथ। तो कह रहे कि दुनिया को दुनिया को देखना है तो दिल की नज़र से देख। किसकी नज़र से? दिल की। और जो ज़ाहिरी नज़र है उससे जो कुछ भी नज़र आ रहा है सिर्फ ख्वाब की मानिंद है। समझ रहा है ना? धोखे की तरह है। जो कुछ हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि फला ये पेड़ है, ये तरक्की कर रहा है, इसके गाड़ियाँ आ गई, इसके ट्रक हैं, इसके मोटरसाइकिल बाइक है, ये सब क्या है? धोखा है, क्योंकि हम ज़ाहिरी नज़रों से देख रहे हैं। अगर इसके पीछे सच्चाई को देखना है तो हम दिल की आंखों से देख लेते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें ज़ाहिरी आंखों से नज़र नहीं आती, लेकिन जब हम आंखें बंद करके दिल की नज़रों से देखते हैं तो वो सारी बातें, वो राज फाश हो जाता है जो हमसे पड़ा जाता है। तो दो आंखें होते हैं किसी को देखने का। कितनी आंखें होती हैं? दो। एक ज़ाहिरी जो हमारे दो आंखें हैं, और एक बातनी जो दिल की आंखें कहलाती है। देखिए कितनी अच्छी बात कही मीर तकी मीर ने कि चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर, या के औकात ख्वाब कैसी है। यहाँ की हैसियत पे इतराता मत चल, ये तो ख्वाब की तरह है, जब तेरे आँख खुलेगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। और आखिरी शेर जो मक्ता का है, देखिए, मीर इन नीम बाज आँखों में। मीर तकी मीर फरमाते हैं, क्या फरमा रहे हैं हुजूर? देखिए खालके के पिछले सतर वाले जो बच्चे हैं वो तवज्जो दें। मीर इन नीम बाज आँखों में, नीम बाज, नीम माने आधा, नीम माने आधा। मीर इन नीम बाज आँखों में यानी अधखुली आँखों में। अधखुली यानी न आधा बंद हो न आधा बंद आधा खुली, उसको क्या कहेंगे? नीमबाज आँखों में या अधखुली आँखों में सारी मस्ती का मतलब सुरूर, नशा। कैसी है? शराब की सी है। शराब जब शरीर के अंदर जाता है तो क्या होता? कभी आंखें बंद हो जाती हैं, कभी खुल जाती हैं, या न पूरी खुली होती हैं न पूरी बंद होती हैं। जब सुरूर में इंसान आता है तो उसकी आंखें नशे में जब होता है, सुरूर मतलब नशे में होता है, तो उसकी आंखें क्या होता है कि खुली है बंद होती है, ये मालूम ही नहीं होता कि वो। तो ये मीर की बहुत कम है, 4 अशार थे जो निसाब में आपके शामिल हैं, और ये हर साल पूछा जाता है। और जितना देखिए अच्छे शेर की ये भी खूबी है कि हम जिसको जितना आसान समझते हैं, जब कहा जाए कि इसका मतलब बतलाओ या इसी तरह का शेर कहो, तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। ये बड़प्पन है, ये बड़ाई है मीर के अंदर, मीर के कलाम की, कि जब देखने में तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन हम कहना चाहें उसी तरह का शेर तो एक मिसरा भी नहीं जोड़ पाते। ये मीर की सबसे बड़ी खूबी है। तो हम उम्मीद है कि आप लोगों को ये तशरीह, ये मतलब समझ में आ गया होगा।